स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं और आर्टिकल में एक मैप देख रहे हैं। चाइनीज में लिखा हुआ है। ये चाइना की जो सबसे बड़ी जाइंट है, उन्होंने अपने डिजिटल मैप में इजराइल का नामो निशान मिटा दिया और यहाँ पर सिर्फ एक देश दिखलाया और वो है फिलिस्तीन। ये इजराइल के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन अभी जो घटनाक्रम बदला है ना, इजराइल ने भारत के दो दुश्मनों के लिए एक बड़ी अच्छी प्लानिंग सेट कर दी है। और संजोग देखिए, ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब अमेरिका ने बगराम एयरबेस की मांग करी और बगराम में डामाडोली स्थिति दिखी है। जानेंगे तुर्की और चाइना इनके साथ क्या कर रहा है इजराइल, और लॉन्ग टर्म में ये किस तरीके से सबसे बड़ी मुसीबत बनकर निकल कर आने वाले हैं। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, ये बात तो तय है और दुनिया बदल रही है। डॉक्टर एस जयशंकर भी इस बात को बार बार कहते हैं। अब इसी बीच इजराइल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। हमने इजराइल की एक खबर में आपको बताया कि इजराइल ने भारत के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट फाइनल किया और अब डिफेंस के मामले में खुल्लम खुल्ला दोनों साथ आ गए। दोनों मिलकर हथियार बनाने वाले हैं, दोनों मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। ये इजराइल और भारत के बीच में विश्वास के रिश्ते को दिखलाता है। एक जमाना था जब चाइना के साथ भी इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे थे, दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन मामला अब बिगड़ चुका है। अब परिस्थिति ये आ गई है कि चाइना की जो मैप की कंपनी है वो ये दिखलाती है कि इजराइल नाम का कोई देश नहीं है बल्कि फिलिस्तीन है। वो अपने मैप को अपडेट कर चुके हैं। इसके अलावे यूएनएससी में ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा किस तरीके से चाइना अब विरोध करता है इजराइल का। थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, भाव भंगिमा से आपको समझ में आ जाएगा। 但请对会议所邀请的同胞人保持起码的尊重，这是安理会的一贯的惯例，也是大家都应该遵守的规则。我提醒你注意，我请你。 चाइना इजराइल के विरोध में अपनी बात कहता है और बड़े ही बोल्ड अंदाज में कहता है। यहाँ दोनों की दुश्मनी देखने को मिलती है। अब आपके मन में ख्याल होगा कि अच्छा, चाइना अभी अभी दुश्मन बन गया है क्या? क्या है ये मामला? अब यहाँ पर माओ की मैं आपको एक बयान दिखलाती हूँ। माओ जेडोंग, इन्होंने एक बयान दिया था और इन्होंने कहा था कि जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनको चाइना और अरब से डर लगता है और इसलिए इन साम्राज्यवादी ताकतों ने दो देश बनाए हैं। चाइना दो देश बनाए हैं, इजराइल और ताइवान, और ये एक बेस की तरह ये इस्तेमाल करने वाले हैं एशिया में। उन्होंने इजराइल बनाया है अरब्स के लिए और ताइवान बनाया है हमारे लिए, लेकिन दोनों का काम, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। ये माओ जेडोंग ने कहा था। ये उस समय कहा था जिस समय इजराइल का निर्माण हुआ था। अगर इजराइल को देखें तो इजराइल, ये मैप देख सकते हैं जिस मैप में चारों तरफ मुस्लिम देश हैं। एक छोटा सा जो ये लाल पॉइंट है, ये लाल पॉइंट दिखाता है कि यहाँ पर इजराइल है। तो यहाँ इजराइल और यहाँ चाइना के पास में ये छोटा सा ताइवान। एक चीज तो जरूर दिख रहा है, भारत के लिए अगर खतरे की बात करें ना, चाइना और भारत में अभी अच्छे बातें चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कुछ नहीं पता। भारत ने यहाँ पर चाइना से कोई दुश्मनी नहीं पाली है, लेकिन अपने डिफेंस को मजबूत रख रहा है भारत, और इस तरफ तैयारियां भी बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल के लिए ना कुछ शक्तियां निकल कर आ रही है सामने जो इजराइल के खिलाफ है। एक शक्ति है तुर्की, दूसरी शक्ति है चाइना और तीसरी शक्ति है पाकिस्तान। कल की डेट में पाकिस्तान क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं। तुर्की इजराइल के साथ खुल्लम खुल्ला आता है और ये कहता है कि ये इजराइल एक आतंकवादी देश है। तो यहाँ पर तुर्की की मंशा साफ दिख रही है। अब ऐसे में इजराइल ने कुछ कदम उठाए हैं जो कदम भारत के फेवर में जा रहे हैं और भारत के दुश्मनों के अगेंस्ट जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, विलियम लाई वार्म वेलकम, इन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें इन्होंने वेलकम किया AIPC के पहले डेलीगेशन का। ये कौन है? ये इजरायली प्रतिनिधि मंडल है जो ताइपे पहुंचा और इस विजिट के बाद कई सारी मीडिया में पब्लिश होना शुरू
शुरू हो गया। खुद चाइना ने इस बात को भी कहा कि ताइवान क्यों पहुंचे हैं इजराइल के लोग। अब कहा जा रहा है, कुछ लोग ये मानते हैं ताइवान और इजराइल के बीच में डिफेंस के समझौते हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्यादा कुछ इसका डिटेल निकल कर नहीं आया, लेकिन इतना जरूर दिखने को मिलने लगा कि इजराइल की मौजूदगी ताइवान में बढ़ रही है। अब ये कैसे भारत के लिए फेवर करेगा? पहली बात, ये भारत और ताइवान के बीच में इस वक्त जितने अच्छे रिश्ते चल रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया चल रहा है और ये टेक्निकल से लेकर सेमीकंडक्टर तक, रेयर अर्थ मटेरियल तक एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जितना डिले होगा या ताइवान जितना ज्यादा दिनों तक आजाद रहेगा, उतना ही ज्यादा दिनों तक भारत को भी फायदा मिलता रहेगा। अगर हमेशा रहता है तो ये दोनों बहुत तेजी से आगे निकलेंगे। इकोनॉमिक तौर पर ताइवान की मदद भारत के लिए इस वक्त वरदान बन रही है और ताइवान में इजराइल की मौजूदगी मतलब चाइना आसानी से ताइवान को कब्जा नहीं पाएगा, ये भी ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल ये प्रतिनिधिमंडल गया है, पर चाइना की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो। एक तरफ ताइवान में ये चीज देखने को मिल रहा है, इसको यूं भी जोड़ा जा रहा है कि अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहता था अमेरिका, लेकिन वहां पर समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं और चाइना पर नजर रखने के लिए कहीं न कहीं अमेरिका को चाइना के और पास जाने की जरूरत है, तो वो कहीं न कहीं इजराइल के जरिए यहाँ पहुँचना चाहता है। हालांकि ये सारी बातें कोई आधिकारिक बयान नहीं है, एक सोच है जो लोगों के अंदर चल रही है, पर यहाँ डेलीगेशन का पहुँचना चाइना को टेंशन दे रहा है। अब एक दूसरा देश भी है, वो है तुर्की। तुर्की के लिए भी इजराइल ने अपने प्लान खोलने शुरू कर दिए हैं और कहाँ पर? तुर्की का जो ये द्वीप है साइप्रस, चाइना के लिए चाइना के पास का ये द्वीप ताइवान, तुर्की के लिए तुर्की के पास का ये द्वीप साइप्रस। साइप्रस में इजराइल की एंट्री हो रही है, इजराइल साइप्रस को गैस देगा। इसके अलावे बीच में तो ये भी बात होने लगी कि क्यों ना इजराइल साइप्रस में ही अपने इजरायली सैनिकों की तैनाती कर दे, पीस कीपर के रूप में, शांति सेना के रूप में। अब जरा सोचिए, तुर्की जो इजराइल के खिलाफ रहता है, हालांकि ये भारत के लिए फायदेमंद कैसे है? भारत के लिए फायदेमंद ऐसे है कि तुर्की आजकल बांग्लादेश में टांग अड़ाता है, पाकिस्तान में टांग अड़ाता है, तो ऐसे में भारत भी साइप्रस पहुंच रहा है और भारत भी साइप्रस पहुंच रहा है और साइप्रस में इजराइल की भी मौजूदगी हो तो सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि ये दोनों जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके दुश्मन भी कॉमन हो जाएंगे। वैसे इजराइल धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने पैर बढ़ा रहा है और ऐसा ही होता है। ये सारी चीजें ना तुरंत से नहीं होती है, पर हाँ ये जान लीजिए ये बेहद रणनीतिक कदम होते हैं जो 5 साल 10 साल 4 साल इसमें अपना रूप जरूर दिखाते हैं और इस पकड़ को मजबूत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक बड़ा बदलाव है और भारत के फेवर में है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।